हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अवर चैनल पनेशा फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस एंड आई एम पीयूष। तो अभी आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 का 1 दिसंबर यानी कि आज का शिफ्ट 2 का एग्जामिनेशन आपका कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आपका कैसे क्या एग्जामिनेशन आया था। इसके अलावा हम यहाँ पर कुछ जीके के क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे जो अभी आपके एग्जामिनेशन में आए हुए हैं, जिससे कि आपको पता चल जाए कि आपके कैसे क्या क्वेश्चंस हुए हैं और जो जिनका आने वाली शिफ्ट में एग्जामिनेशन है वो भी उस तरीके की जो है प्रिपरेशन कर पाए, है ना। तो फिर अब फटाफट से शुरू करते हैं, ठीक है। और ये जो क्वेश्चंस है ऑफ कोर्स यहाँ पर आपको सारे के सारे जेन्युइन क्वेश्चंस मिलेंगे, क्योंकि मैंने 2-3 बच्चों से कंफर्म करने के बाद ही आपको मैं कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ यहाँ पे, जो भी कराता हूँ एनालिसिस के, ठीक है। तो अब देखो, एक क्वेश्चन आपका ये आया था जो आपका www है, ठीक है। अब ये www कंप्यूटर वाला है, ठीक है। ये आपका कंप्यूटर से क्वेश्चन बना था। इसका मतलब क्या होता है आपका वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। क्या होता है ये आपका वर्ल्ड वाइड वेब। तो ये जो www है इसको इन्वेंट किसने किया बेसिकली, है ना। इसको इन्वेंट किसने किया, तो इसको इन्वेंट किया है टिम बर्नी लू ने, ठीक है। टिम बर्नर्स ली ने, एक्चुअली टिम बर्नर्स ली, ठीक है। तो ये नाम आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। जो www है इसको किसने डेवलप किया है। बेसिकली इसको इन्वेंट भी नहीं, इसको आप क्या बोलोगे, डेवलप किया है ना। ये एक इंटरफेस है आपकी। किसने डेवलप किया है इसको, टिम बर्नर्स ली ने इसको डेवलप किया हुआ है। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो एक क्वेश्चन आपका ये आया था कि जो जहांगीर है, जहांगीर का आपसे ये टाइम पीरियड पूछा गया था कि उसने राज्य कितने टाइम तक किया है ना। तो जहांगीर ने कितने सन से लेकर के कितने सन तक राज्य किया है, तो ये किया है 1605 से लेकर के 1627 तक, ठीक है। तो 1605 से लेकर के 1627 तक इसने अपना जो है शासन किया है जहांगीर ने, ठीक है। बात क्लियर हो गई। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, थर्ड वाला क्वेश्चन देखो। एक क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था कि जो सन टेम्पल है आपका, देखो सन टेम्पल आपका कहाँ पर है। तो सन टेम्पल आप सभी को पता ही होगा भाई, कहाँ पे है, ओडिशा में है आपका। ओडिशा में कहाँ पे है भाई, तो कोणार्क में है। पता है ना, कोणार्क के सन जो आपका सन मंदिर है, सन टेम्पल है, सूर्य मंदिर जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, ये आपका कहाँ पर है, ओडिशा में है। क्लियर है। तो देखो, अब एक क्वेश्चन आपका यहाँ से आया था कि जो सुकन्या योजना होती है, सुकन्या समृद्धि योजना, ठीक है। सुकन्या समृद्धि, सुकन्या समृद्धि योजना जो आपकी होती है, इसमें आपका क्या पूछा गया था, इसके अंतर्गत आपको कितना मिनिमम, कितना रुपया इसमें आप अपना जो है इन्वेस्ट कर सकते हो, कितना रुपया आप इसमें डाल सकते हो इनिशियली, है ना। स्टार्टिंग में आपको कितना मिनिमम पैसे इसमें मेंटेन करके रखने पड़ेंगे। तो देखो, सुकन्या समृद्धि योजना में होता क्या है, स्टार्टिंग में आपको 250 रुपए यानी कि 250 रुपए, 250 रुपीज आपको मेंटेन करने होते हैं अपने अकाउंट में। अब इसके बाद में आप क्या कर सकते हो कि इसके बाद आप 100 के मल्टीपल का कोई भी नंबर, यानी कि 100 रुपए, या फिर 100 × 1 कितना, 100 × 2 हो जाएगा आपका 200, फिर आपका 300, है ना। इस तरीके से 100 के मल्टीपल में आप जितना भी रुपया करना चाहो इसमें जमा कर सकते हो, ठीक है। तो ये होती है आपकी सुकन्या समृद्धि योजना। बात मेरी क्लियर है, समझ में आ गया सभी को। इसमें होता क्या है कि आपका बेसिकली इंटरेस्ट मिलता है, जिससे कि आप बाद में आपकी जो भी डॉटर है उनको क्या कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो उसके अकाउंट में शादी के समय, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि जो आपका स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, क्या है भैया आपका स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है, इसको डिजाइन किसने किया है। ऑलराइट, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इज डिजाइंड बाई। तो आपका देखो, अब ये क्वेश्चन आया है इज डिजाइंड बाई, तो इसको देखो सबको पता होगा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को किसने डिजाइन किया है, तो राम वी सुतार ने किया है। किसने किया है, राम वी सुतार ने किया है। ये तो आई होप कि सबको आता ही होगा, है ना। चलिए खैर, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, एक आपका ये आया था कि जो आसियान है, ठीक है, आसियान डेवलपमेंट बैंक है यानी कि एडीबी, ठीक है। ये क्या होता है आपका, आसियान डेवलपमेंट बैंक, डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे एक बात क्लियर नहीं है, एक बच्चे ने यहाँ पे एडीबी, एक ने बच्चे ने आसियान बस ऐसा लिख के भेजा था कि आसियान के जो आपके प्रेसिडेंट हैं कौन है, तो आई थिंक आपका एडीबी ही आया होगा, आसियान डेवलपमेंट बैंक करके। तो आसियान डेवलपमेंट बैंक के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं, आपको पता होना चाहिए यहाँ पे कौन है भाई, मसात्सुगु। कौन है, मसात्सुगु आसाकावा, ठीक है। मसात्सुगु आसाकावा ये जो है अपने प्रेसिडेंट हैं एडीबी के। क्लियर है ये वाली बात। अगले क्वेश्चन पे आते हैं भाई, फटाफट से देखो भाई। तो आपका ये रहा अगला क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पर आपका क्या आया था, अब चापचार कूट फेस्टिवल आपसे पूछा गया कि ये जो चापचार कूट फेस्टिवल है, ये कहाँ का फेस्टिवल है, ठीक है ना। कहाँ पर ये आपका सेलिब्रेट किया जाता है, या फिर कहाँ से आपका चापचार कूट फेस्टिवल जो है वो बिलोंग करता है। तो ये देखो आपका बिलोंग करता है मिजोरम से, ठीक है। कहाँ से बिलोंग करता है आपका, मिजोरम से बिलोंग करता है। अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। एक क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था कि जो आर्टिकल 18 है इसमें किसके बारे में बात करी गई है, ठीक है।
आर्टिकल 18 में क्या हुआ है? तो आर्टिकल 18 में आपको पता है भाई, अबॉलिशन ऑफ टाइटल के बारे में बात करी गई है। किसके बारे में बात करी गई है? अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स के बारे में, यानी कि जो भी सरनेम वगैरह है, उपाधि हैं, कुछ लोग राजा लगा के रखते हैं अपने जो भी नाम के आगे, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ों का अबॉलिशमेंट होना चाहिए। कोई भी इंसान किसी के ऊपर नहीं है, सभी लोग बराबर हैं। अगर हम कानून की दृष्टि से देखें तो सेम जितने भी आपके डिफरेंसेस है वो सब खत्म हो जाते हैं, डिफरेंसेस है ही नहीं। यानी कि सारे सिटीजन क्या करते हैं? सेम प्लेस पर स्टैंड करते हैं, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो, ठीक है। तो ये बात हो गई आपकी। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं भाई। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो। हाँ देखो, अब आपका ये रहा अगला क्वेश्चन आपका। एक क्वेश्चन यहाँ से आया था कि अर्जुन अवार्ड से आया था, ठीक है। अर्जुन अवार्ड, अब एक्चुअली में अर्जुन अवार्ड जो है आपका 2020 यानी कि 2020 का, इसमें ना 29 प्लेयर्स को ये मिला है। तो अब आपका जो भी गिवन ऑप्शन में जो भी रहा होगा उसके अकॉर्डिंगली ये चीजें आपकी उसमें एक्सप्लेन की जा सकती हैं। मैं एक काम करूंगा कि आपको अर्जुन अवार्ड की पूरी लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा कि कौन सा किसको कब कौन सा अवार्ड, मतलब 2020 में किस किस को यहाँ पर अर्जुन अवार्ड मिला हुआ है, ठीक है ना। तो वो आपको चीजें वहां से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो खैर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो आपका अगला क्वेश्चन यहाँ से आया था कि जो भारत रत्न है, भारत रत्न, भारत रत्न, ये कितने प्लेयर्स को मिल चुका है? अगर बात करी जा रही थी उसमें 31/8/2020, ठीक है। इस डेट को या इस डेट तक आपका कितने प्लेयर्स हैं ऐसे इंडिया में जिनको भारत रत्न मिल चुका है? तो ये मिला है अभी तक सचिन तेंदुलकर को, जो कि एक प्लेयर हैं, आपको पता ही है। क्रिकेट का भगवान भी इनको बोलते हैं। तो सचिन तेंदुलकर क्या है भाई, आपके भारत रत्न इनको मिला हुआ है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन आया था, तो इसका अब हम फटाफट से अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखो अगला वाला क्वेश्चन आपका ये रहा कि 5T20 में 500 विकेट लेने वाले सबसे पहले जो बॉलर हैं, 500 विकेट्स लेने वाले सबसे पहले बॉलर कौन बन गए हैं, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए भाई, ड्वेन ब्रेवो। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ड्वेन ब्रेवो हो जाएगा। ड्वेन ब्रेवो ने 500 विकेट लिए हैं, 500 किसमें भाई? T20 फॉर्मेट में। ऑल राइट, अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो अब अगला वाला क्वेश्चन क्या है आपका, यूएसए जो आपका ओपन है, यूएसए ओपन 2020 किसने जीता है? तो ये जीता है डोमिनिक थीम ने। किसने जीता है? डोमिनिक थीम ने आपका यूएसए ओपन 2020 जीत लिया है। ऑल राइट, तो ये तो कुछ क्वेश्चंस हो गए जो कि मेरे पास थे जीके के। अब हम बात करते हैं यहाँ पर आपका रीजनिंग का और मैथ का लेवल कैसा आ रहा है। देखो रीजनिंग के लेवल की बात करूं तो ये आपका मॉडरेट ही चल रहा है, ज्यादा कुछ खास भी नहीं है, ज्यादा इजी भी नहीं है। कुछ क्वेश्चंस आपको उलझाने वाले आ रहे हैं। और मैथमेटिक्स में देखो बात ऐसी, अगर आप पढ़ के नहीं जा रहा, आप लग रहा है कि मैथ में उड़ा दूंगा, तो आपका कुछ नहीं होना। मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे 80% बच्चे यही बोल रहे हैं मैथ टफ है, टफ है, टफ है। अगर आपने पढ़ा ही नहीं है तो टफ तो लगेगी ना। बाकी मैथ का लेवल इतना ज्यादा इजी भी नहीं है। अब अगर आप अच्छे से पढ़ के जाओगे तो आप इसे मॉडरेट लेवल का कह सकते हो, और आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे इसमें आराम से, अगर आप पढ़ के जाओगे तो। अब पढ़ के आप जान नहीं रहे हो तो कैसे अटेम्प्ट करोगे भाई? हार्ड तो लगेगी ना, ठीक है। तो हो सकता है कुछ बच्चों को ये बात बुरी लगे, खैर कोई बात नहीं, यही सच है, ठीक है। तो यहीं पर अब मैं सेशन को एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।